हेलो दोस्तों। आज हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन से पहले हमने हेलो एल्केन्स के सारे प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए थे। तो अब आज स्टार्ट होगा हेलो एरीन्स को कैसे प्रिपेयर करें। हेलो एरीन्स को एरिल हैलाइड भी बोला जाता है। तो इसमें हमारा पहला मेथड आता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो डायरेक्टली हम कैसे हेलोजिनेट करा सकते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे एक्ट करेगा, अटैक करेगा। तो अब इसमें दो टाइप आएंगे। पहला आएगा न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, दूसरा आएगा साइड चेन हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, एक न्यूक्लियर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, साइड चेन वाले हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, है ना। न्यूक्लियर मतलब डायरेक्ट रिंग का ही कोई कार्बन हो। जैसे कि मैंने एक ये रिंग ले लिया और इसको हेलोजिनेशन कराया, मतलब X2 ले लिया। ऐसे केसेस में रिंग से ही X अटैच हो जाता है, प्लस H और X अलग हो जाता है। ये सब कैसे हुआ, पहले तो इनकी कंडीशन समझ लेते हैं। देखो, एक हमें क्या करना है, जब भी किसी भी एरिल हैलाइड की हेलोजिनेशन करा रहे हैं तब यूजुअली हम क्लोरो एरिन्स लेते हैं या फिर ब्रोमो एरिन्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इनको हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करा के। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक तो ये रिएक्शन डार्क में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होगी। दूसरा एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर है लगभग 310 यानी 310 से लेकर 320 केल्विन के आसपास का। तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक लुईस एसिड प्रेजेंस होना चाहिए। लुईस एसिड एक कैटलिस्ट के जैसे काम करेगा, जैसे कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम हैलाइड, जैसे FeCl3 ले सकते हो, AlCl3 भी ले सकते हो, या फिर FeBr3 भी ले सकते हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम ट्राइहैलाइड ये हो गया। ऐसे ही FeCl3 FeBr3 इनमें से कोई भी एनहाइड्रस कैटलिस्ट ले लिया। ये सब तीनों ही क्या हैं, लुईस एसिड। इनमें से कुछ भी हो सकता था यहाँ पे प्रेजेंस। तो ये तो हो गई प्रेजेंस की बात। तब जाके यहाँ पे बनेगा क्या, ये हेलो एरीन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर Cl2 होता तो यहाँ Cl हो जाता, क्लोरोबेंजीन बन जाता। अब बात आती है कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरह से इसकी मैकेनिज्म रहेगी। इसको आगे समझते हैं डिफरेंट रिएक्शन के साथ में। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम बेंजीन को ही बनाते हैं इस तरह से, प्लस यहाँ पे मैंने Cl2 ले लिया। एंड जैसा कि कंडीशन थी डार्क होना चाहिए, है ना, एक टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर कितना 310 से 320 केल्विन। एंड लुईस एसिड कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एनहाइड्रस FeCl3, या फिर आप AlCl3 भी ले सकते थे। तो क्या बन गया, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन गया, प्लस HCl अलग। अब ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हुई, इस बेंजीन को ओपन करके लिखते हैं। तब ये कुछ इस तरह का बनेगा। इसके पास हर जगह एक हाइड्रोजन होता है ना। ये ऐसा होता है बेंजीन। अब जब हम Cl2 ले लेंगे, यानी कि 2 Cl, और कंडीशन सेम, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये Cl एंड Cl दोनों अलग हो गए। और यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ पे ये ब्रेक किया। अब इसका एक हाइड्रोजन इसके एक Cl के साथ में अटैक हो जाएगा, HCl बन गया, प्लस दूसरा Cl हाइड्रोजन की जगह चला गया। तब जाके बना क्लोरोबेंजीन। कैसे हुआ ये, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ, और क्लोरीन क्लोरीन होमोलिटिक फिशन बोलते हैं इसको, क्योंकि दोनों सेम हैं। ये हो गया, राइट। इन्हें क्या बोल रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करने लगेगा और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, खुद इसकी जगह पे आ गया। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन बन गया।
ये तो था न्यूक्लियर हेलोजनेशन, क्योंकि रिंग के ही कार्बन के पास डायरेक्टली हेलोजन अटैच हुआ, इसलिए न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन हुआ। दूसरा आता है साइड चेन वाला, ठीक है। तो साइड चेन वाले से पहले हम लोग एक इसमें नोट स्पेशल है, थोड़ा सा ये भी ध्यान देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसी क्लोरोबेंजीन को फिर से ले लिया और अगेन इसका क्लोरीनेशन करा दिया उसी एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। ऐसे केस में क्या बनता है, इसके दो आइसोमर बन जाएंगे। याद रखना, अगर हेलोजन को हमने एक्सेस में ले लिया है, यहाँ पे ये जो हेलोजनेशन कराया अगर वो एक्सेस में ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, एक हेलोजन तो इसके पास पहले ही लगा, दूसरा एक्सेस की वजह से एक और जाके जुड़ेगा, तो दूसरा हेलोजन वो आर्थो पैरा पोजीशन के हिसाब से लगेगा, ठीक है। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। हेलोजन कैसा ग्रुप है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा, मतलब यहाँ दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्लोरोबेंजीन के ही दो प्रोडक्ट। तो पहले क्या करते हैं ना, हम लोग दो प्रोडक्ट बना ही लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन प्लस अगेन एक लिख लिया क्लोरोबेंजीन। अब एक जगह क्लोरीन आर्थो पे लगा देना है, एक जगह पैरा पे लगा देना है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था ना ये, तो आर्थो पोजीशन इसकी ये है और यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये पैरा पे आ गया, ठीक है। अब अगर आर्थो और पैरा में कभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो एक ट्रिक बताते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे मैंने बेंजीन बना दिया, इस पूरी रिंग में कहीं पे भी कोई आर्थो नहीं है, कोई पैरा नहीं है, कोई मेटा नहीं है। तीन तरह के ग्रुप होते हैं, आर्थो मेटा पैरा। यहाँ जब तक ये अकेली रिंग है तब तक कोई आर्थो मेटा पैरा नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इसको किसी भी ग्रुप से अटैच कर दिया, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक कोई भी ग्रुप ले लिया, तो मैं जी लिख देता हूँ, जी मतलब ग्रुप। अब वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो हाइड्रोक्सी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, एनीथिंग। अब इस ग्रुप की तुलना में हम आर्थो मेटा पैरा सर्च कर लेंगे। ग्रुप कहाँ पे अटैच है, इस कार्बन पे अटैच है। इस कार्बन के नियरेस्ट कार्बन जो भी होगा वो आर्थो होगा। जैसे यहाँ पे ये नियरेस्ट डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट जुड़ा है। तो ग्रुप के पास फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, डायरेक्टली, वो सब आर्थो होंगे। जैसे ये डायरेक्ट अटैच है तो ये आर्थो हो गया, ये भी डायरेक्ट अटैच है, ये भी आर्थो हो गया। अब आर्थो जिस कार्बन से अटैच है वो जिससे डायरेक्ट अटैच है, आगे देख लो, उसके बाद मेटा आ गया, इसके बाद भी ये मेटा आ गया। पैरा कौन सा हुआ, बिल्कुल जस्ट नीचे वाला। ग्रुप के अगर आप 180 डिग्री का लाइन खींच दे, सीधी सीधी लाइन, तो ग्रुप के जस्ट सामने वाला जो ग्रुप वो होता है, वो हमेशा पैरा होता है, ठीक। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा वो ले लेता हूँ स्ट्रक्चर समझाने के लिए, इधर यहाँ पे ले लेते हैं, इस जगह पे। सपोज करते हैं ये कोई इंसान बना दिया मैंने, अजीब सा बन गया है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। जैसे इसका हेड है, हेड को मैं मानूंगा फंक्शनल ग्रुप, राइट। हेड के पास इधर एक शोल्डर, इधर एक शोल्डर, तो इसके शोल्डर्स क्या होंगे, आर्थो ग्रुप। अब नीचे आ जाओ, कमर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, ये क्या हो गया, मेटा ग्रुप। और नीचे बस पैरों की तरफ नीचे देखें तो पैरा ग्रुप, बस। तो अब अगर इसी इंसान को हम टेढ़ा कर देते हैं, है ना, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, ये देखो टेढ़ा हो गया, तो भी ग्रुप्स चेंज नहीं होंगे, आर्थो मेटा पैरा वही रहेगा, ठीक है। कई बार लोग रट लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कैसे रट लेते हैं, ऐसे, ये देखते हैं, अब मान लो यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो लोग रटे पड़े हैं कि ये तो आर्थो होता है, ये मेटा, तो वो इसी को मेटा बोल देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। याद रखना, ग्रुप के लेफ्ट राइट देखना है। अगर ये हमारा ग्रुप है तो इसका मतलब ये सर हो गया, ये हेड है तो फिर कंधे क्या हो गए, ये इधर वाले, ठीक है। तो ये आर्थो हो गया, फिर ये मेटा हो गया, और पैरा तो इधर आ गया, तो पैरा अभी बदल गया, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि एक इंसान सीधा खड़ा है कि लेटा हुआ है या टेढ़ा है, कैसा है, उस हिसाब से हम आर्थो मेटा पैरा चेक कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे हेलोजन की बात हो रही थी, हेलोजन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया।
अब देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही अगर हम एक रिएक्शन लें टोलुइन की, ये इसका हेलोजिनेशन करा दें, तो वही एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं या FeCl3 भी ले सकते थे, तो क्या बन जाएगा। जब भी याद रखना, अगर हम हेलोजिनेशन कर रहे होंगे ना, तो जो इधर का ग्रुप होगा इसके पास हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, कहीं भी कोई चेंज नहीं करना है। जैसा रिएक्टेंट लिखा हो वैसा एग्जैक्टली कॉपी कर लेना, सेम। देखो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली कॉपी कर लिया, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, एक और प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें भी हमें एग्जैक्टली कॉपी करना है जैसा रिएक्टेंट में लिखा, कोई चेंजेस नहीं किए। बस करना क्या है, हेलोजेंस लगाने हैं। 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन लगेंगे, एक आर्थो पे जाएगा, दूसरा पैरा पे जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरा ग्रुप है CH3 के जस्ट पास में ये है आर्थो, तो यहाँ Cl लगा दिया। CH3 के जस्ट सामने इधर नीचे देखें तो यह है पैरा, एक यहाँ Cl लगा दिया। ठीक है, तो ये आर्थो क्लोरो टोलुइन बन गया और ये पैरा क्लोरो टोलुइन बन गया, है ना, एंड ये टोलुइन था। ठीक है, तो टोलुइन का हेलोजिनेशन कराने से उसके आर्थो और पैरा आइसोमर्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट हेलोजिनेशन का पहला वाला हिस्सा तो फिनिश हो गया। अब आते हैं साइड चेन वाले पे। साइड चेन वाला, जैसे कि इस प्रोडक्ट को ही ले लें, आर्थोक्लोरोटोलुइन को ही ले लेते हैं। ठीक है, या फिर एक दूसरा एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन थी, डार्क थी, याद रखना। ठीक है, हेलोजिनेशन है बट डार्क में है, डार्क में अलग तरह से होता है, सनलाइट होगा तो अलग तरह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसी टोलुइन को लिया ताकि आप लोग इसको क्लियर कर पाओ, समझ पाओ अच्छे से। मैंने क्या किया, Cl2 ले लिया और इस बार इसको हीट कर दिया 383 डिग्री केल्विन पे एंड सनलाइट ले लिया। अब देखो, सनलाइट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन डिफरेंट तरह से होगा, और न्यूक्लियर डायरेक्ट करें अगर हम डार्क में करेंगे तो वो अलग तरह से होगा। यहाँ पे ऑर्थोपैरा बन रहा था, यहाँ ऑर्थोपैरा नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, रिंग से नहीं होगा, साइड चेन भी लगी है, कार्बन लगा है, इसके पास का एक हाइड्रोजन जाएगा। मीन्स इस बार हमें ऐसे करना है, इसका CH3 था, CH2 कर दो और एक क्लोरीन जोड़ दिया। सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन में HCl रिमूव हो जाता था, तो यहाँ पे इस तरह का होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसा है जैसे हेलो एल्केन्स के लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो पुराने वीडियो को देख सकते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, CH4 लेते थे, हेलोजिनेशन कराते थे तो एक हाइड्रोजन चला जाता था CH3Cl, फिर एक और करा दें तो CH2Cl, है ना। ठीक वैसे ही देखो CH2Cl कुछ यहाँ पे भी है ना। तो अब इसका अगर आगे अगेन द सेम चीज़ करा दें तो एक और हाइड्रोजन चला जाएगा, है ना। तो इसका एक बार एक और हाइड्रोजन चला गया तो CH3 से CH2Cl आ गया। अब CH2Cl वाले का कराएंगे तो ये CHCl2 बन जाएगा, फिर से कराएंगे तो ये CCl3 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। क्या कराएंगे, वही हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसे में जो साइड चेन होती है वो सब्स्टिट्यूट हो जाती है। तो याद रखना, अगर डार्क लेंगे, डार्क में रिएक्शन हो रही है तो सब्स्टिट्यूट से हमें कोई मतलब नहीं है, साइड ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, रिंग के कार्बन से सब्स्टिट्यूशन होगा। और अगर हम क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तब वो साइड चेन वाले को सब्स्टिट्यूट करेगा। इनके नाम क्लासिफिकेशन में आपने पढ़े थे। पहला क्या है, ये बेंजिल है, बताया था अगर एक ही क्लोरीन आ रही तो ये जिल, 2 आगे तो जल, 3 आगे तो जो, यानी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ या 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ पे तीनों रिमूव हो गए। तो बेंजिल, बेंजल और बेंजो। आगे क्या बोल सकते हैं, ट्राईक्लोराइड। बेंजो में 3 है तो ट्राईक्लोराइड, बेंजल में 2 है तो डाईक्लोराइड, बेंजिल में 1 ही है तो बेंजिल क्लोराइड। सिर्फ लिख देंगे तो मोनो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, ये डाई हो जाएगा और ये ट्राई क्लोराइड पूरा नाम, राइट। तो ये साइड चेन में ऐसे हुआ हेलोजिनेशन, डिफरेंट तरह से हो गया थोड़ा सा।
चलिए, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डाई एजोनियम साल्ट से। डाई एजोनियम साल्ट से अगर हमें हेलो एरिन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखें, सोडियम नाइट्राइड लिया NaNO2, इसको HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं, एक्सेस HCl के साथ। कैसे होता है डाई एजिटाइजेशन? देखो ये ध्यान दो, जब आइस कोल्ड सोल्यूशन बनाया जाता है एनिलीन का, ये है हमारी एनिलीन, ठीक है। इसका आइस कोल्ड सोल्यूशन अगर हम बनाएं और एक्सेस HCl ले लें, किसके साथ? सोडियम नाइट्राइड के साथ, तब डाई एजिटाइजेशन होता है। डाई एजिटाइजेशन मतलब दो नाइट्रोजन आपस में आके जुड़ जाएंगे, तो ये एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन चले गए, यहाँ नाइट्रोजन और HCl, नाइट्रोजन और Cl अटैच हो गया, तो N2Cl आ गया, ठीक। N2Cl आ गया प्लस वाटर हमारा अलग हो गया, क्योंकि Cl तो इसका चला गया था, नाइट्रोजन भी चला गया, तो H2O अलग हो गया। इसको बोलते हैं बेंजीन, तो बेंजीन है। फिर डाई एजोनियम क्लोरीन है, तो फिर क्लोराइड, शॉर्ट में हम लोग BDC लिख देते हैं। BDC मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बन गया। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यही है बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। इसका हम यूज़ करेंगे एरिल हैलाइड बनाने के लिए। किसका यूज़ करेंगे? इसी का, BDC का यूज़ करेंगे। तो BDC से कैसे एरिल हैलाइड बनेगा, अब ये चीज़ यहाँ पे देखनी है हमें। अब जैसे मान लो मैंने एक BDC ले लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये कोई N2 और Cl ही ले लिया, चलो क्लोराइड ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक रीजन दिया है Cu2X2, Cu2X2, यहाँ क्या बन जाएगा? सपोज करो Cu2X2 की जगह, X2 की जगह पे हमने ले लिया Cu2Cl2 ले लिया है, ठीक है, Cu2Cl2 ले लिया है। इसकी जगह हम पब्लिक HCl ये भी लेते हैं, इन दो में से कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे देखो क्लोरीन है ना, तो क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस N2 अलग, क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस N2 अलग हो गया। अगर हम इसी की रिएक्शन Cu2Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं तो ऑब्लिक में HBr आ जाता, और इस बार क्या बनता? ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन अलग। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का ये सिंपल तरीका मिल गया हमें। Cu2X2 हमें लेना पड़ेगा। Cu2X2 में हम Cu2Cl2 भी ले सकते हैं, Cu2Br2 भी ले सकते हैं। एंड जब भी याद रखो Cu2X2 का रिएजेंट लिया जाए, BDC से रिएक्शन हो रही हो और एरिल हैलाइड बन रहा है, तो उसको एक नाम देते हैं, इसकी नेमिंग रिएक्शन हो जाती है ये, और इसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाई जाए और रिएजेंट लिया जाए Cu2Cl2 या Cu2Br2, तब हम बोलेंगे उसको कि ये सैंडमेयर रिएक्शन है। ये भी एक अच्छा मेथड है एरिल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे ही फ्लोरोबेंजीन भी हम बना सकते हैं, है ना। पर उसको बनाने से पहले मैं एक और रिएक्शन बता देता हूँ जो बिल्कुल सेम तरीके से होती है, और उसमें बस नाम बदल जाता है, सैंडमेयर की जगह गैटरमैन रिएक्शन आ जाएगा। जैसे अगर हम इसमें सिर्फ इतना चेंज कर दें कि Cu2X2 की जगह पे Cu,H ले लें, ये X क्लोरीन भी हो सकता है और ये X ब्रोमीन भी हो सकता था, जैसे Cu,HBr ऐसे, ठीक है। तो कॉपर HBr या कॉपर HCl ले रहे हैं तब सैंडमेयर नहीं कहा जाएगा, यानी कि रिएजेंट अगर हम BDC से ही देखें, यहाँ पे अगर BDC से ही अगर Cu,HCl या फिर Cu,HBr लेकर हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं, यानी एरिल हैलाइड बना रहे हैं, तब उसका नाम हो जाएगा गैटरमैन रिएक्शन। तब उसे हम सैंडमेयर नहीं बोलेंगे।
ठीक है, दोनों ही केस में बाकी चीज़ें सेम है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। वहाँ भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन रहा है प्लस N2 के साथ, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनेगा N2 के साथ, केवल रिएजेंट चेंज होगा। अगर ये रिएजेंट ले रहे हैं तो सैंडमेयर बोलेंगे, अगर ये ले रहे हैं तो गैटरमैन रिएक्शन बोलेंगे। बस इतना सा चेंज था। तो क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन भी हो गया, बचा फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तो बात फ्लोरोबेंजीन बनाने की। ये लिया मैंने BDC बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड प्लस, दरअसल इससे यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ठीक है। HBF4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। HBF4 क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड। टेम्परेचर ले लेते हैं 273 से 278 केल्विन। इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है N2BF4। N2BF4। उसके बाद इसे अगर हीट कर दें तो इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को जब हीट किया जाता है, हीट तो पहले से ही चल रहा था, ये N2BF4 कन्वर्ट हो जाता है तुरंत फ्लोरोबेंजीन में प्लस BF4 था ना, एक F यहाँ रह गया तो बचे कितना, BF3 अलग हो गया प्लस नाइट्रोजन अलग। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बस यहाँ पे BF3 का केस आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। तो फ्लोरोएरिन बनाना होता है तो हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को पहले फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। इस रिएक्शन में डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। ये इंटरमीडिएट का नाम है डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट, और ये फ्लोरोबोरेट हीट करते ही तुरंत फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया फ्लोरोबेंजीन बनाने का। इसका भी एक स्पेशल नेम है, क्या नाम है इसका? बाल्ज-शाइमन रिएक्शन। बाल्ज-शाइमन रिएक्शन, ठीक है। तो नेम जरूर याद रखना है ना, कितने सारे नेम्स आ चुके हैं ऑलरेडी, फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज रिएक्शन और सैंडमेयर, गैटरमैन, बाल्ज-शाइमन, जैसे बहुत सारे आएंगे। अब बचा हमारा आयोडोएल्केन, एल्केन नहीं, आयोडोएरिन। ये मैंने लिया N2Cl प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और ये लिया हमने एक्वस, वार्म कर दिया है, गर्म कर दिया है इसको। ये बनाएगा आयोडोबेंजीन प्लस N2 अलग हो ही रहा है प्लस KCl, ठीक है। और इसे हम बेस्ट मेथड बोलते हैं आयोडीन को बेंजीन रिंग में पहुंचाने का, ठीक है। तो आयोडोएरिन बन गया। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात है, देखो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड नहीं लिया, जो CU2Cl2 ले रहे थे या CuH/HCl, जो सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन के रिएजेंट थे, उन्हें यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं बनी। आयोडोएरिन आसानी से सिर्फ इसको अगर हम हीट कर दें पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन के साथ और हल्का सा शेक भी कर देंगे सिंपली, तो भी ये आयोडोएरिन बना सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ जितने भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शंस थे वो सारे हो गए, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, इतना तो फिनिश हो गया। तो इसका एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो आप बहुत ही आसानी से। फ्लो चार्ट कैसे बने, जैसे मैंने ये लिया N2Cl, है ना। अब मान लो मुझे बनानी है क्लोरोबेंजीन बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Cu2Cl2 लेना पड़ेगा, राइट, या फिर Cu,Cl लेना पड़ेगा। ये तो ले सकते थे, Cu,Cl लेना पड़ेगा, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। अभी हमें क्या बनानी थी, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनानी थी। तो पहले क्या किया, Cu2Cl2 लिया ऑब्लिक HCl, एंड ये दूसरे बार में क्या ले लिया, ये गैटरमैन। तो पहले सैंडमेयर रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं हम,
दूसरा गैटरमैन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, गैटरमैन के अकॉर्डिंग सी यू कामा सी एल नहीं एच सी एल, सी यू कामा एच सी एल, ठीक है। तो गैटरमैन रिएक्शन, दोनों में से कुछ भी करा दो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दूसरा, अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना होता तो सेम रिएक्शन सैंडमेयर वाला मेथड अपना सकते हैं, Cu2Br2 ये ले सकते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन हो गई, या फिर Cu, HBr ये ले सकते हैं, गैटरमैन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन क्लियर है। अब आता है आयोडो और फ्लोरो। फ्लोरो को मैं ऐसे ले लेता हूँ, फ्लोरो में क्या करते थे, HBF4 के साथ रिएक्शन करा के एक इंटरमीडिएट बना देते हैं। इसको मैं ऐसे मोड़ देता हूँ इधर को, N। अब बोरेट बनाना था ना, तो देखो N2 को छेड़ना भी मत, N2 वैसे रखो, Cl हटाओ, BF4 पूरा उठा के लगा दो, ये इसका हाइड्रोजन इसका Cl, इसका हाइड्रोजन इसका Cl हटा दो, BF4 को उठा के यहाँ पे लगा दो, ठीक है। N2BF4 बन गया, ये इंटरमीडिएट है, जैसे ही हीट होगा क्या हो जाएगा, तुरंत फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी, करेक्ट। फ्लोरोबेंजीन रेडी, क्लोरोबेंजीन भी रेडी और ब्रोमोबेंजीन भी हो गई। अब क्या बची, केवल हमारी आयोडोबेंजीन बची है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन में तो कुछ नहीं कर रहे थे, स्पेशल रिएक्शन थी, क्या हो रहा था वहाँ पे, केवल पोटेशियम आयोडाइड लेना है हमें एक्वस एंड हीट कर देना, डायरेक्ट क्या बन रहा है, आयोडोबेंजीन, बस सिंपल, सारे बन गए। तो BDC से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बना ली। और BDC तक कैसे पहुंचे थे, केवल एनिलीन का रिएक्शन कराया था। कौन सा कराया था, एनिलीन का रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, NH3 ने NH2, ठीक है। एनिलीन लिया था प्लस HONO प्लस HCl, और यहाँ तक आ गए हैं केवल हीट करने से, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा एक फ्लो चार्ट में तैयार रख सकते हैं इसको। तो पहला मेथड हमारा फिनिश हो गया एक तरह से। पहला क्या, दूसरा मेथड था ये, ठीक है। तो दूसरा मेथड भी हमारा फिनिश हो गया, डाइजोनियम साल्ट वाला। अब आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड, अगर आपने हेलो एल्केन वाला लेक्चर पढ़ा है, वहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाए थे, तो बिल्कुल ये वाला भी वैसा ही है, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक रिएक्शन बताई थी लास्ट लेक्चर में, बोरोटिन हुंट्ज़िकर रिएक्शन, सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी है। तो थर्ड है हमारा फ्रॉम सिल्वर साल्ट, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, वही चीज़ लेंगे, है ना। इसको भी हुंट्ज़िकर रिएक्शन बोलते हैं, याद रखना, वो भी हुंट्ज़िकर थी, ये भी हुंट्ज़िकर है। फ़र्क कितना था, वहाँ रिंग नहीं थी, यहाँ पर रिंग है। जैसे मैंने ये ले लिया COOAg, कार्बोक्सिलिक एसिड लेने के प्लस Br2 के साथ रिएक्शन करा दिया, CCl4 रिफ्लक्स लेते थे, सेम रिएक्शन है, कोई चेंजेस नहीं है, बस रिंग आ गई है और कुछ भी चेंजेस नहीं है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसका COO क्या होता था, CO2 बन जाता था, प्लस Ag किसके साथ जाता था, AgBr के साथ। सो इट्स द सेम रिएक्शन जैसी हमने वहाँ पे पढ़ी थी। सिल्वर बेंजोएट लिया, इसका नाम है सिल्वर, वहाँ पे सिल्वर एसीटेट था, ये सिल्वर बेंजोएट है, बस। अब आता है चौथा मेथड, फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड का एक स्पेशल नाम भी है, इसको बोलते हैं रैशिक मेथड। रैशिक मेथड, रैशिक मेथड एक्चुअल इसको हम कमर्शियल मेथड भी बोलते हैं, याद रखना, कमर्शियल प्रिपरेशन भी है ये, एक तरह से कमर्शियल मेथड है। जैसे मैंने एक दो बेंजीन ले ली सपोज, ऐसे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, 2C6H5 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करानी है, एयर की प्रेजेंस में, है ना। अगर क्लोरोबेंजीन को कमर्शियली बनाना है तो बेंजीन की वेपर्स लेनी पड़ती हैं। देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। अगर क्लोरोबेंजीन को कमर्शियली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेंजीन की वेपर्स लेनी है हमें, ठीक है। और बेंजीन की वेपर्स का जो एक मिक्सचर हमारे पास तैयार होगा, वेपर का तो बहुत सारा मिक्सचर हो जाएगा ना, तो बेंजीन की वेपर का मिक्सचर कमा
एयर लेंगे एंड HCl, इनको मिला दें, मिक्सचर बना दें किसका, बेंजीन की वेपर का, एयर का और HCl का, और हीट कर दें। क्या कर दें, हीट कर दें। किसके ऊपर हीट कर दें, ओवर हीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड Cu2Cl2, क्यूप्रिक क्लोराइड है ये, इसके ऊपर अगर हम हीट कर देते हैं इन तीनों के मिक्सचर को तो तुरंत हमें एक एरिल हैलाइड मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, 2C6H5Cl बन गया, प्लस वाटर अलग हो जाएगा। हीट करेंगे तो वेपर उड़ जाएगी और क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ट्रैशिक मेथड भी खत्म इसी के साथ में। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, हेलो एल्केन्स की भी फिनिश कर ली और हेलो एरिन्स की भी फिनिश कर ली। तो देखा जाए तो हमारा चैप्टर था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, दोनों का हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है और दोनों का प्रिपरेशन मेथड्स भी सारे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहले क्या किया, दोनों का लैब प्रिपरेशन पढ़ लिया, अब दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस तरह से लेक्चर चलेगा। तो उम्मीद है आपको प्रिपरेशंस क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक यू।